हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपडेट भी होंगे आप केबीएस और एनवीएस की परीक्षा को लेकर। कल नोटिस जारी हो चुका है, आपका ऑफिशियल नोटिस, जिसमें आपका जो परीक्षा की तिथि है वो अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो परीक्षा है आपकी 10 और 11 जनवरी को होने जा रही है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके पास लगभग लगभग 45-46 दिन का समय है अभी आपके पास। बट आज का जो सेशन रहेगा, हम लोग 40 दिन की स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 4-5-6 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। किसी की शादी है, किसी को कहीं जाना है, किसी को छुट्टी है, किसी का मन नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से मैंने ये 40 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया है आप सभी साथियों के लिए। अगर आप सीरियस हैं और इस परीक्षा को देना चाहते हैं सीरियस होकर, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके स्ट्रेटेजी के बारे में। 40 डेज स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं और किस तरीके से आपको पूरा प्लान करना है। मैं सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर सारी चीजों के लिए यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले आप लोग देखे होंगे तो टीचिंग कह सकते हैं, टीचर्स अचीवर्स पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये रहेगा आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग। आप सभी जानते हो कि आपका टीयर 1 जो रहेगा आपको सबके लिए इक्वल है, चाहे आप नॉन टीचिंग के लिए कर रहे हो या फिर टीचिंग के लिए कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये रहेगा आपका पूरा, कह सकते हैं टीयर 1 का पैटर्न रहेगा यहाँ पर। और इसके अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर जनरल रीजनिंग है आपका 20 नंबर का है, सॉरी 20 क्वेश्चन का है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपका 60 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से बाकी के आप देख लेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा यहाँ पर, और एक लैंग्वेज रहेगी। और लैंग्वेज में मोस्टली कैंडिडेट हिंदी को ही चूज करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेज हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा स्टडी प्लान है आपका, मैंने इसको 4 वीक्स में डिवाइड किया है, और 4 वीक्स के हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पर, मतलब 40 दिन का। ये समझ लिए 1 महीने तक तो आपको पूरा एकदम कह सकते हैं अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पर टारगेट है हमारा 40 दिन का स्ट्रेटेजी का, और 40 दिन की स्ट्रेटेजी आपके मेरे हिसाब से आप क्या रहनी चाहिए टीयर 1 के लिए, और आपके अगर आप भी सोच रहे हैं कुछ और चेंजेस होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। टारगेट रहेगा हमारा इस 40 दिन के अंतर्गत 200 प्लस। 200 प्लस का मतलब ये है आपको 75 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं यहाँ पर। कितने? 75 प्लस क्वेश्चंस करने ही करने हैं हर हाल में, क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चंस है, और 100 में से मतलब ये समझ लीजिए कितना टोटल मार्क्स रहेगा आपका 300। तब आप करेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप जो है करेंगे टोटल 75 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपके 200 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये प्लान है, और डेली आपको ज़्यादा समय नहीं देना है इसके लिए, 5 से 6 घंटे का समय आपको निकालना है। मतलब ये है, अगर आप कहीं वर्किंग है तब भी आप इस परीक्षा को टारगेट कर सकते हैं, और 5 से 6 कह सकते हैं घंटे का। हालांकि सब कुछ, अगर मान लो सब कुछ आपको नया ही पढ़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल हार्ड पड़ सकता है, थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ सकता है आपको। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से ही किसी ना किसी परीक्षा की या बेसिक नॉलेज आपके अपने सब्जेक्ट की होगी आपको, ठीक है। तो तब जाकर आपको 5 से 6 घंटे का समय देना होगा। पहले 30 दिन आपको क्या करना है, बोल्ड प्रैक्टिस करनी है आपको, यानी कि आपको जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट के 10 डेज क्या करना है, रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। वीकली ये तो करना ही करना है आपको, यहाँ पर अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। लास्ट 5 डेज का आपको क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, यानी पहले 7 दिन आपको यहाँ पर फाउंडेशन वीक कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपका रीजनिंग है, कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जीके बेसिस रहेगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, रीजनिंग को यहाँ पर डेली का 60 मिनट देना है, और इसके अंतर्गत वीक में ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एनालॉजी है, सीरीज है, ओड वन आउट है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन है। यानी कुल मिलाकर फर्स्ट वीक में आपको रीजनिंग में ये टॉपिक, यानी 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर करने हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट एक दिन में कह सकते हैं आप 1 से 1.5 घंटे का समय दे सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दे सकते हो। कोई कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा आधे घंटे में ही अपना टॉपिक क्लियर कर लेगा, कोई कैंडिडेट ऐसा भी होता है कि 2 घंटे लग जाते हैं उसको, तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक में आपको मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है, नंबर सिस्टम करना है, एलसीएम एचसीएफ करना है, और परसेंटेज। ये चार टॉपिक आपको फर्स्ट वीक में क्लियर करने हैं। याद रखना ये वही टॉपिक है जो आपके वहां से लिए गए हैं। आपका जो रहेगा वहां पर, आपके जो टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं यहाँ पर। और बाकी आप देखोगे जीके जीएस, ये जो जीके जीएस है उसी तरीके से आपको यहाँ पर 60 मिनट है। 60 मिनट का मतलब ये है हर रोज आपको 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही है। और सबसे पहली चीज फर्स्ट वीक में आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में डेली आपको करना है क्या है, 30 मिनट देने हैं। और कंप्यूटर के, हालांकि इसका मेंस में बहुत अच्छा रोल रहेगा कंप्यूटर का, है ना, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर,
तो कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट करना है आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट करना है। इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट डेली देने हैं, टेंसेस पढ़ना है, इसमें बेसिक ग्रामर आपके रूल्स वगैरह जो भी होते हैं वो पढ़ने हैं। उसी तरीके से जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहां पर उसको व्याकरण को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट वीक का आपके लिए प्लान रहेगा। फर्स्ट वीक के लास्ट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सभी जो भी आपने किया है इन सब का सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ठीक है, एवरी सेक्शन से आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ऑलमोस्ट हर सेक्शन से यहाँ पर आपको 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपके जो भी गलतियां रही होंगी वो आपको यहाँ पर एनालिसिस कर पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड वीक में जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग और आपका कंप्यूटर और प्लस जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। यहाँ पर रीजनिंग करना है, वही टाइम पीरियड रखना है आपको, सिलोगिज्म करना है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है और क्लॉक है। ये वीक में करना है आपको एक बार। ठीक है, सॉरी, ये आपका वीक का सेकंड वीक का पूरा प्लानर रहेगा, टाइटल्स रहेंगे। और यहाँ पर जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत करना है। यानी कि ये 6 दिन होते हैं वीक में, 6 में से आपको ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म करके प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर देना है। फिर कंप्यूटर में जाएंगे, आपको एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, इंटरनेट, और ये टॉपिक आपको कवर करने सेकंड वीक में। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे, सॉरी जीके में जाएंगे, तो फर्स्ट वीक में हमने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इस वीक में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, 1857 की क्रांति के बाद का पूरा कवर करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी में आप जाएंगे, जो इंडियन मैप है, मैप के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, स्टेट कौन सी स्टेट किसके साथ है, कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है ना, इस तरीके से कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य से जाकर गुजरती है, कर्क रेखा कौन कौन सी राज्यों से गुजरती है, फिर आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंडियन डेट लाइन है, वो कहाँ कहाँ जाती है, कौन सी राज्य की सीमा किस कंट्री से लगती है, ये भी आपको सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एरर डिटेक्शन करना है, आपको वो भी ग्रामेटिकल, जो ग्रामर हमने पढ़ी थी वो ग्रामर के आधार पर ही आपको एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करनी है सेकंड वीक में, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसको इंग्लिश की। रीजनल लैंग्वेज में आप देखोगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए हिंदी को ले रहे हैं रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको हिंदी को ज्यादा टारगेट करना है वहाँ पर, यानी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। इसके अलावा आपको करना क्या है, रीजनिंग के एबिलिटी के, सॉरी मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर के, यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ 100 लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, नहीं तो 50-50 क्वेश्चन करने ही है। साथ में आपको ये सेक्शनल टेस्ट के हिसाब से इसी में इंक्लूड रहेंगे। थर्ड वीक में जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपका कंप्यूटर और जीके और लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर। उसके बाद देखोगे रीजनिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, आपका नॉन वर्बल है, ये आपको थर्ड वीक में करना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई रहेगा। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर रहेगा, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका नेटवर्किंग है, शॉर्टकट है। आप एक चीज नोटिस करते जा रहे हो, फर्स्ट वीक में आपके पास ज्यादा सिलेबस था, उसके बाद सेकंड वीक में कम हुआ, थर्ड वीक में सिलेबस कम होता जा रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जैसे जैसे टाइम आता रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये सिलेबस कम होता जा रहा है। और एक लिमिटेड सिलेबस तो है ही इसका, आपको फोकस करना है फिर प्रैक्टिस पर यहाँ पर। ठीक है, जीके में आप जाओगे तो करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको टारगेट करना है, और स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश में आप जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन पर, और यहाँ पर क्लोज टेस्ट पर फोकस करेंगे आप लोग। ये थर्ड वीक का रहेगा मटेरियल। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस ग्रामर, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आप चूज कर रहे हैं, जहां से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, टोटल आपका लैंग्वेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, एंड ऑफ द वीक में आपको फुल टेस्ट लगाने हैं 2 डे, यानी एक सैटरडे को लगाना है, एक संडे को। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको एडजस्ट, मैंने बस आपको एक परफॉर्मा दिया है, यानी एक ड्राफ्ट दे दिया है, आपको इस तरीके की प्लानिंग करनी है आपको यहाँ पर। आगे रहेगा आपका फोर्थ वीक में जब एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर फुल सिलेबस को आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आपने पढ़ा भाई, जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपका जो भी वीकेस्ट पॉइंट लग रहा है कि हाँ मुझे मुझे इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है या दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसको दोबारा पढ़िए। यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से फुल रीजनिंग करना है आपको, और फुल क्वांट प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग अल्टरनेटिव, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, इस तरीके से करना है आपको। कंप्यूटर में जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यूज को करना है यहाँ पर, और जरूरी नहीं है कि ये यहीं पूछे गए केवीएस एनवीएस में, किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए हो कहीं से भी आपको मिल जाए, चाहे वो एसएससी के हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, कहीं के भी हो, सबके प्रैक्टिस कर डालो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा जीके जीएस में जब आप जाएंगे तो इकोनॉमी में आपको बेसिक चीजें कवर करनी है, सरकार की योजनाएं कवर करनी है, और क्या कवर करना है यहाँ पर आपको, वो
जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया और बजट हो गया, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करनी है। साइंस हो गया आपका, साइंस से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, बस उतना ज़्यादा मत करना, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश, क्योंकि साइंस तो तीनों साइंस आ जाएंगे, इसमें क्या क्या कवर करोगे, हिस्ट्री आपका, ज्योग्राफी सॉरी आपका रहेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये कितना कवर करोगे, तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है। इंग्लिश में जाएंगे तो पैराजम्बल और एरा स्पोर्टिंग करना है आपको। रीजनल लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट लगाना है बस, आपका कहाँ पर, 4th वीक में जाकर। और लास्ट में देखोगे तो 4th वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से कर लेना, या फिर एक दिन में लगाओगे तो सुबह और शाम में इस तरीके से लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि आप मॉक टेस्ट करने के लगाने के बाद उसको एनालिसिस करना, गलती कहाँ कहाँ हुई है और किस टॉपिक में हुई है, उसको दोबारा आप उसको देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये रहेगा 5th वीक का आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। 29 से लेकर 35 दिन का ये शेड्यूल है आपका। 29वें दिन से लेकर 35वें दिन तक का, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। इसमें क्या करना है आपको, स्पीड प्लस करनी है आपको, 300 प्लस मार्क्स का इसमें मॉक लगाना है आपको। मतलब कुल मिलाकर ये फोकस करना है इतना, स्पीड पर फोकस करना है, और यहाँ पर आपको टारगेट करना है कि 75 क्वेश्चंस को हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो, रिवाइज ऑल नोट्स करना है, जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं वो आप सबको रिवाइज करना है, सॉल्व करना है, 1 सेक्शनल टेस्ट करना है, हर सब्जेक्ट का आपको करना है, एवरी सब्जेक्ट को सेक्शनल टेस्ट को आपको कवर करना है। 29वें दिन में आप जाएंगे तो रीजनिंग को फुल मॉक टेस्ट लगाना है आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा 30वें दिन मैथमेटिक्स को फुल टेस्ट करना है, फुल मॉक लगाना है। मॉक लगाने का मतलब ये है आपको जो गलतियां हो रही है उसको भी सुधार करना है वहां पर। 31वें दिन जाएंगे आपको फुल कंप्यूटर टेस्ट लगाना है, और जीके जीएस का 32वें दिन, 33वां इंग्लिश का हो गया, और 34वां फिर से आपका कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज का हो जाएगा, और 35वें दिन आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से फुल मॉक टेस्ट 4th नंबर का लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब ये लास्ट में रहेगा आपका 36 से लेकर 40वें दिन, ये 5 दिन की लास्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, फाइनल पब्लिशिंग कह सकते हैं आपका रहेगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा यहाँ पर क्या है, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। 36वें दिन आपको कह सकते हैं रीजनिंग का और मैथ्स का फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, जो भी आपके फॉर्मूले आपने नोट्स बनाए होंगे मैथ्स के और रीजनिंग के, ठीक है। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है, जो भी बनाया है आपने वो करना है। उसके अलावा कंप्यूटर रहेगा और जीके का रिवीजन करना है। इस तरीके से इंग्लिश और कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज का रहेगा। फुल मॉक टेस्ट लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो 39वें दिन और 40वें दिन लास्ट डे में क्या करना है, ओनली लाइट रिवीजन करना है, हल्का फुल्का रिवीजन करो, मस्त रहो, माइंड को बिल्कुल कूल रखो, प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ओनली फॉर्मूला, ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स ये आपको रिवाइज करना है यहाँ पर लास्ट के दिन में, ठीक है। और लास्ट के दिन में रेस्ट भी करना है, ठीक है। अब आपको स्कोरिंग पार्ट्स कौन कौन सा रहेगा यहाँ पर टारगेट करना है आपको, ये वाला देखो, यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मार्क्स के रहेंगे। आपको इन टॉपिक्स को फोकस करना है, टारगेट करना है, यहीं से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके टॉपिक रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, टाइम एंड वर्क, एसआई सीआई हो जाएगा, डीआई हो जाएगा। डीआई से ऑलमोस्ट 2 से 3 प्रश्न आपको श्योर है यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। ये आपके स्कोरिंग पार्ट बता रहा हूँ। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट और इनपुट आउटपुट बेसिक, नेटवर्किंग बेसिस रहेगा, शॉर्टकट कीज रहेगा, जैसे कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल वी हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जीके जीएस में आप जाओगे, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका स्कोरिंग पार्ट है आपका। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस बेसिस है ना, करंट अफेयर्स, और ये ऑलमोस्ट 6 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपका इंग्लिश रहेगा आपका। इंग्लिश है, इंग्लिश के जो ग्रामर रूल्स होते हैं उनको पढ़ना है, क्लोज टेस्ट, मीनिंग है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक सेंटेंस फॉर्मूला, ये आपको स्कोरिंग पार्ट है यहाँ पर। और बाकी आपका रीजनल लैंग्वेज का रहेगा। तो रीजनल लैंग्वेज एक तो यही रहेगा आपका, इंग्लिश हो गया, रीजनल लैंग्वेज में आपका हिंदी वगैरह जो भी आप चूज करना चाहें वो आपका रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या चेंज होना चाहिए वो आप हमें बता सकते हो। अगर आप कह सकते हैं हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये सिलेक्शन बैच है आपका, अभी ऑफर में भी है, और 499 में कंप्लीट आपको तैयारी मिल रही है यहाँ पर, ओनली टीयर 1 के लिए। टीयर 1 आप सभी के लिए इक्वल है, चाहे आपका टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बैच के अंतर्गत आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड नहीं है, सारी लाइव ही क्लासेस हैं, बट बाद में देखोगे तो वो रिकॉर्डेड सेक्शन में चली ही जाती है, ठीक है। डाउट क्लासेस रहेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी से क्लास नोट्स, पीडीएफ और मॉक टेस्ट इसी के अंतर्गत इंक्लूड रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। वो प्लान करना ही करना है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना ही चलना है। साथ में आप इस कह सकते हैं बैच का भी सहारा ले सकते हो। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत मिनिमम अमाउंट है। आप चाहें तो इसका डेमो अवेलेबल है हमारे कह सकते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको टीचर्स अचीवर्स का मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है ना। आप वहां से इसको डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस रन हो रही हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपका कोई डाउट है या आपकी कोई और स्ट्रेटेजी है तो आप हमें शेयर कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी, या फिर आपका कोई डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।